अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनएन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाजरीन, मुख्तसर सी बात करेंगे इलेक्शन के नताइज और जिस तरह के नताइज आए हैं और जो धांधली के इल्ज़ामात की हकीकत है, जिस तरह वसी पैमाने पर धांधली हुई है उस पे और उसके जो है वो मुमकिन तौर पर क्या नताइज निकल सकते हैं। जब 17 जमातों की एक पार्ट हुकूमत बनाई जाएगी तो उस पर मुल्क में जो है वो किस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और कैसे मुमकिन है, ये सोचा भी कैसे जा सकता है कि ऐसी जमातें जो हैं वो पंचर लगा के जो आप हुकूमत बनाएंगे वो चल सकेगी 5 साल। तो ये तो खैर सोचना भी जो है वो बैदल क्यास है कि ऐसी हुकूमत जो है वो चल सकेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे धांधली की और उन हल्कों में धांधली की जहाँ पे हमने ग्राउंड पे काम किया हुआ था, ग्राउंड पे हमने लोगों की राय ली हुई थी। ग्राउंड पे हमने जाके इलेक्शन वाले दिन हमारी टीम की तरफ से साजिद खान साहब पूरा दिन कल फील्ड में मौजूद थे, हमारे एनएन उर्दू के साथ ही वो काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं और वो पूरा दिन उन्होंने फील्ड में गुजारा है। NA 53, 55, 57 ये 3 हल्कों में हमने सर्वेज भी किए और एक बार नहीं बार बार सर्वेज किए। जो वीडियो हमने प्रॉपर ग्राउंड में जाके सर्वेज किए उसमें लोगों की तरफ से ये कहा जाता था कि ये प्लांटेड किस्म के सर्वे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन भी कुछ सर्वेज किए गए। वहाँ पे तो जाहिर सी बात है आदमी का अपना इख्तियार होता है, हर आदमी अपनी राय दे सकता है, वहाँ पे तो हम किसी को नहीं कह सकते अगर ये सच मान भी लिया जाए। खैर, इस वक्त जो मेन मसला है वो ये है NA 53 का, जहाँ पे हमने 3 से 4 सर्वेज किए और हर सर्वे में जो है वो कर्नल अजमल साहब को बर्तरी हासिल थी और कई गुना ज़्यादा बर्तरी हासिल थी। कल इलेक्शन के बाद जब नताइज आना शुरू हुए तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि कर्नल अजमल साहब की 40 से 45 हज़ार वोट जो थे उन्हें उनकी लीड थी नून लीग के उम्मीदवार पर। लेकिन फिर जिस तरह बाकी पूरे मुल्क में हुआ वही काम हुआ कि वोट्स रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया। PP 11 में हमने काम किया, उन यूनियन काउंसिल में जाके हमने लोगों की राय ली, उन यूनियन काउंसिल से राय ली जिन यूनियन काउंसिल के बारे में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं शायद उन्हें पता भी ना हो कि उनके हल्के में ये यूनियन काउंसिल आती है। वहाँ पे भी जब हमने राय ली तो लोगों का, इवन के बहुत से लोग जो थे वो ये कहते थे कि हमें उम्मीदवार का नहीं पता, लेकिन वोट जो है वो हम PTI का, उन लोगों को निशान याद था PTI का। ये शायद हैरान कुन बात होगी सुनने वालों के लिए कि कुछ यूनियन काउंसिल में जब हमने PP 11 की और NA 53 की जाके हमने बात की तो लोगों को नाम नहीं पता था उम्मीदवार कौन है, लेकिन लोगों ने निशान याद किए हुए थे कि चरपाई और गिटार है, हमने उसी पे वोट डालना है। और चौधरी नज़ीर साहब के बारे में शाम को हम जब देख रहे थे रिज़ल्ट तो वाजे उनकी जो है वो बर्तरी नज़र आ रही थी और थी भी। फिर अचानक से रोक के तो रिज़ल्ट तब्दील कर दिए गए। 53 में भी यही हुआ। कर्नल अजमल साहब के बारे में बड़ा क्लियर हो चुका था कि वो जितनी मतलब कि लीड से जीत रहे हैं, थोड़ी बहुत ही अगर धांधली करेंगे भी तो शायद उनमें जो है वो राया नहीं जा सकता। लेकिन अब वो जो धांधली करने वाले थे उन्होंने कहा कि हमने तो जितवाना है, थोड़ी क्या हम ठीक ठाक ज़्यादा करेंगे। खैर, ज़्यादा की गई और ठीक ठाक करके तो कर्नल अजमल साहब को भी हरवा दिया गया और वही चौधरी नज़ीर साहब के साथ भी हुआ। 57 के बारे में हमने बहुत सारे सर्वेज किए, PTI के सपोर्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। 54 में भी जो है वो PTI के सपोर्टर थे और 57 में इवन कि हमने कल 3 से 4 जगहों पे जो है वो पोलिंग के दौरान भी लोगों से बात की। इवन कि वो इतने पुरजोश कारकुन थे। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी 2 इलेक्शन जो है वो मैंने कवर किए हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतने जो है वो पुरजोश लोग अपनी मदद आपके तहत। कोई व्हील चेयर पे कल एक बुजुर्ग जो थे वो बहुत वायरल हुए थे, वोट डालने के लिए आए हैं, उन्होंने कहा भी है कि मैंने PTI को वोट डाला है। तो इतने वसी पैमाने पे वोटर्स निकले जिन्होंने वोट डाला और हमने लोगों की राय ली। और पहली दफ़ा यूँ हुआ कि PTI के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम लाइन में लगे हुए हैं, हम वोट डालना चाहते हैं, लेकिन टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हमें टाइम दिया जाए कि हम वोट डालना चाहते हैं। आम आदमी ने पहली दफ़ा इस चीज़ का मुतालबा किया है कि पोलिंग का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। खैर, नताइज आप कैसे मतलब कि एक आम आदमी ये कैसे मान ले। आप नवाज शरीफ के जलसा देखें जो लियाकत बाग में हुआ था, जिस तरह बदतरीन जलसा था और शहबाज शरीफ साहब नाराज़ होकर चले गए थे मुकामी क़यादत से। आप देखें कि क्या उसके बाद उनकी ये पोजीशन थी कि वो पिंडी से इस तरह विन कर सकते। कोई बाशऊर शख्स ये बात इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा कि नून लीग जो है वो पिंडी से उसे इस तरह क्लीन स्वीप वो कर सकती है जिस तरह करवाया गया है। इवन के नून लीग के जलसे में जब हम जाके कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि हम इधर इनका शुगल मेला देखने आए हैं, वोट तो हमने PTI को ही डालना है। और जलसा भी आपके सामने था, इनकी कैंपेन भी जिस तरह हो रही थी वो आपके सामने थी। लेकिन
इसके बावजूद जो है वो इन्हें जितवा दिया गया। अब बात करते हैं कि होगा क्या आगे। अब आगे ये होगा कि जिस तरह अब एक पंचर लगा के हुकूमत बनाई जाएगी, 35 पंचर, अब तो शायद 35 से काम ना चले, शायद 70 या 80 पंचर लगाने पड़े, बल्कि शायद आपको नज़र ही पंचर आए, किसी जगह पे आपको असली ट्यूब नज़र ही ना आए। तो अब इन 17 जमातों को मिला के हुकूमत बनाई जाएगी। वो 17 जमातें आम आदमी के उसके बारे में सोचेंगी कि आम आदमी का मफाद क्या है। और दूसरी बात कि जहाँ पे एक हल्के में एक आदमी ने एक उम्मीदवार को 50,000 की बर्तरी हासिल है, आप उसके 50,000 वोट डाल उठा के दूसरे उम्मीदवार की झोली में डाल देते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आम आदमी जो है उसको, मतलब कि ये तो जानवरों से भी बदतर सलूक आपने जो है वो जमहूर की राय के साथ की है। आम आदमी का जो मैंडेट है उसके साथ जो है वो आपने जानवरों से भी बदतर सलूक किया है कि आप ये समझते हैं कि जिन्होंने लाखों हज़ारों लोग वोट डाले हैं, हमें उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमने एक शख्स से बदला लेना है, उससे इंतकाम लेना है। उसमें जो है वो मुल्क की इलेक्शन दागदार होते रहे, जमहूरियत के साथ जो होता है, जो दुनिया कहती है वो कहती रहे, लेकिन हमने इस शख्स को साइड पे किया है और हमने इसी को लेके आना है। अब आप 60 सीटें वो भी जिस तरह दिलवाई गई सबको पता है, ऐसी जमात को आप हुकूमत लेके आएंगे, वो क्या करेगी? अगले 5 साल तो शायद ना ही पूरे कर सके, कभी भी नहीं पूरे कर सकेगी, लेकिन अगर पूरे करती भी है तो वो तो सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा। उस हुकूमत को, 17 जमातों वाली हुकूमत आम आदमी के लिए क्या करेगी, वो क्या सोचेगी? ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि इनको जोड़ के टांके लगा के ये हुकूमत बनाई जाएगी। और मैंने 5 दिन पहले भी कहा था कि अभी तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जो है वो मुनाजरे के एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। 9 या 10 तारीख को ये इकट्ठे बैठे होंगे। अभी बिलावल साहब इनकार कर रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं अगले 1-2-3 दिनों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और यकीनन टांके लगा के ये हुकूमत बनाई जाएगी। तो इस हुकूमत पर आम आदमी को क्या एतमाद होगा, और ये हुकूमत आम आदमी के लिए क्या, जो हुकूमत आम आदमी के मैंडेट से आई नहीं है वो आम आदमी के लिए सकती है कुछ इकदाम। और इतनी नफरत का इजहार पाकिस्तान की तारीख में इस दफ़ा जितना नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो नफरत का इजहार किया है आम आदमी ने, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के खिलाफ नफरत का इजहार नहीं किया गया। जितना मैंडेट टर्न आउट जो इस इलेक्शन में रहा है, इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं रहा। लोग अपनी मदद के आपके तहत आए हैं, और इस वक्त जो जितने भी बाइख्तियार तबकात हैं उनसे आम आदमी हर जगह पे आपको एक ही जो है वो मुतालबा करता नज़र आ रहा है कि आम आदमी में जो है वो नफ़रत के इतने बीज ना बोएं, जमहूर की जो राय है उसका इस तरह से कत्लेआम ना करें, क्योंकि आप शायद अपनी अना की तस्कीन के लिए ये कर लेंगे, लेकिन इसका नतीजा आम आदमी को और इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा। तो खुदारा ऐसा ना करें, आम आदमी का जो मैंडेट है उसके ऊपर जो है वो डाका ना डालें।